सुखदेव जी तो का जन्म कैसे हुआ, इसके लिए हम आपको एक सुखदेव जी अमृत कथा सुनाते हैं। नारद जी पार्वती के गुरु है। एक दिन नारद जी हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर गए और पार्वती से बोला कि शिव जी तो आप जो है आपसे प्रेम करते हैं। बोले हाँ महाराज बहुत प्रेम करते हैं। बोले कैसे मालूम पड़ा? बोले देखो जो है मेरे बगैर भोजन नहीं करते, मेरे बगैर कहीं जाते नहीं, मेरे पूछ के जाते हैं, सारी बात बताई। बोले ये तो करते हैं, पर भगवान को पूछना है कि आपके गले में जो रुंड की माला है, ये रुंड माला क्यों है? शिव आज पूछ लेंगे। दूसरे शाम को और शिव जी आए, शिव जी से पूछा कि आपने रुंडमाला गले में क्यों धारण कर लिया? शिव जी ने कहा पार्वती तेरी से इतना प्रेम है कि जब जब तुमने अपना शरीर छोड़ा तब तब जो है इस तेरे सिर का जो है मेरे गले में धारण कर लिया। तो तूने 108 बार शरीर छोड़ दिया। फिर दिन में अच्छा ठीक है। दूसरे दिन नारद जी आए तो कहा कि जो है पूछा शिव जी से, शिव जी हाँ साहब पूछा, शिव जी देखो मेरे इतना प्रेम करते हैं कि मैंने जब जब और शरीर छोड़ा तो मेरे से प्रेम के कारण से मेरे जो है जो शरीर था उसको गले में धारण कर लिया शरीर में। बोले देखो यही तो बात है, तेरे को तो 108 बार जन्म लेना पड़ा, मरना पड़ा, और शिव जी को तो नहीं पड़ा। इसलिए उनसे पूछना, कोई गुप्त बात है वो आपको बता नहीं रहे हैं। तब जो है पार्वती जी ने दूसरे दिन शिव जी आए, शिव जी से पूछा कि बोले आपके पास में ऐसी कोई दवा है, ऐसी कोई औषधि है जिसके कारण से आप तो कभी मरे नहीं, मेरे को जो 108 बार मरना पड़ा, वो मेरे को क्यों नहीं बताते हो? बोले देवी तो ने कभी पूछा नहीं, कोई भी चीज पूछने पर बताई जाती है, बिल्कुल पूछे नहीं बताई जाती। इसलिए तूने पूछा है तो जरूर बताएंगे। उन्होंने कहा कि पहले डमरू बजाओ। डमरू बजाया तो डमरू बजाने से जितने भी वहां पर शिव जी की गुफा में जानवर थे, पशु पक्षी थे, सब वहां से भग गए। और
शिव जी ने पार्वती को अमर होने की कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोले ये कथा सुनेगी तो अमर हो जाएगी। कथा सुनाते सुनाते जो है 10वां स्कंद आया और पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन वो कार्य चल रहे थे। 10वां स्कंद समाप्त हो गया। 11वां स्कंद आया तो पार्वती जी कहा कि मैंने 10वां स्कंद तो सुना ही नहीं। तो सुनाने पे अहंकारी कौन दे रहा था, अहंकारी कौन कर रहा था। देखा तो बोले और तो कोई था नहीं, एक तोता का अंडा गड़ा हुआ पड़ा हुआ था। तो भागवत सुने उस कारण से वो जीवित हो गया। अब शिवजी ने सोचा कि इस प्रकार मेरी कथा प्रकट हो जाएगी, इसलिए त्रिशूल लेकर के तोते के पीछे भगे। और वो तोता जो है उड़ता हुआ और तो कहीं जगह नहीं मिली, और वेद व्यास की पत्नी जम्बाई ले रही थी उबासी, उसके मुंह में जाके चले गया। अब क्या करें, शिव जी को वापस लौट के आ गए और कई दिनों तक हुआ नहीं। जब जन्मे सुखदेव के रूप में, तो जन्मते ही सुखदेव जी ने तो माता की तरफ देखा न पिता की तरफ देखा, और 15 जंगल में तपस्या करने के लिए गुफा में चले गए, तपस्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जन्म लेते ही सुखदेव जी के से जो है तपस्या में चले गए, तो सुखदेव जी ने जो भागवत कथा कब सुने, ये प्रश्न आता है। तो वेद व्यास ने सोचा कि ये मेरी भागवत कथा जो है ये सुनने के योग्य एक सुखदेव है, और वो जाकर के तपस्या करने लग गया, गंगाओं में बैठ गया हमेश करके। अब क्या किया जाए, वेद व्यास जी के आश्रम में छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को और भागवत के 2 श्लोक पढ़ाए। 2 श्लोक पढ़ा के कहा कि गांव पे वो महात्मा तपस्या कर रहा है, उस महात्मा के पास में जाकर के श्लोक बोलना। कौन सा श्लोक करा, कौन सा है? वर्रापीडं नटवरको कर्णयो कर्णिकारं दिव्यभास कनकसं वेगयन्त्यमालां रन्ध्रान् भेनो रदस्व्या पूर्यन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शकुद्रमनं प्राविशद्गीत कीर्ति। ये श्लोक इतना सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन है, इतना स्वरूप संसार में किसका हो सकता है?